तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो मैथ है उसका जो चैप्टर है 39 नंबर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों ने कई बार कमेंट किया कि सर सरल रेखा चैप्टर करा दीजिए जल्दी से, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो हमें भी पता है गाइस बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो आ चुका है आपका चैप्टर सरल रेखा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमको 100 लाइक चाहिए, आप चाहे जैसे दें, हमको 100 लाइक चाहिए इस वीडियो में। तो चलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर में हम सबसे पहले आपको क्या बताते हैं, हर बार की तरीके थोड़ा सा आपको बेसिक जो आपके आगे के क्वेश्चंस में बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है अक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। सब नहीं बताऊंगा, मेन चीजें आपको बता दूंगा। तो देखिए समांतर रेखा का समीकरण, जैसे कि यहाँ पर आपसे बोला जाए कि ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। हम आपसे बोले कि आपको एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो देखिए आपका एक्स अक्ष ही है, इसके समांतर आपका या तो नीचे होगा या तो आपका ऊपर होगा। तो हमने मान लिया ऊपर वाला हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम लोग किसको लेते हैं, ऊपर वाला हमने ले लिया कि एक्स अक्ष के समांतर जो ये रेखा है इसका समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दी गई है कितनी हो गई, बी, मतलब कि जो आपकी समांतर रेखा यहाँ से कितनी दूरी पर है, बी दूरी पर। अब आपको पता है कि देखिए जो इधर डिस्टेंस चलते हैं वह एक्स में आती है, जो ऊपर की ओर डिस्टेंस चलते हैं वह वाई में आती है। तो ये डिस्टेंस ऊपर की ओर चली गई है तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई बराबर बी हो जाता है। और उसी तरह यहाँ पर जैसे कि हम आपसे बोले कि वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण या तो इधर होगा या फिर आपका लेफ्ट साइड में होगा। तो हमने अभी राइट साइड में धनात्मक की ओर लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये दूरी दी गई है कितनी, ए दी गई है, और आपको पता है कि जो ये वाली दूरी y होती है ये वाली x होती है। तो y अक्ष के समांतर आपका ये है, मतलब कि x बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a। अब यहाँ पर जब आपसे पूछा जाए x अक्ष का समीकरण कितना होगा, ये हो गया आपका समांतर रेखा का समीकरण। अब आपसे पूछा जाए कि आपका x अक्ष का ही समीकरण कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए x अक्ष का पूछा जा रहा तो y बराबर 0 हो जाएगा। वाई अक्ष का पूछा जाए तो आपका x बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये आपकी इतनी चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है, आगे आपकी यूज होने वाली हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी वीडियो को लाइक करिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की ओर चलते हैं, जो यहाँ पर आपकी प्रवणता है। प्रवणता क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई आपकी रेखा दी है y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जो ये आपका m होता है यही आपकी क्या होती है, प्रवणता होती है, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। अब ये कैसे आती है, देखिए प्रवणता कब आती है, मान लीजिए ये आपके अक्ष दिए गए हैं। अब एक रेखा है जो यहाँ पर x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है। तो यहाँ पर जो ये ढलान है, स्लोप है, ये यही आपकी प्रवणता कहलाती है, जो आपका ढलान होती है। अब आपको पता है प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, जब आपकी ढलान दी होती है m बराबर टेन थीटा। थीटा आपकी ढलान हो जाती है, मान लीजिए आपका 60 दिया गया है तो tan 60 और tan 61 कितना होता है, √3। तो m बराबर जो आपकी स्लोप होती है, प्रवणता होती है, वह आपका कितना हो जाता है, √3। तो इस तरह आप प्रवणता निकालते हैं। या फिर आपका कोई इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है 2x + y बराबर 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, y बराबर -2x + 5 कर लेंगे। अब आपको तुलना करा देनी किससे, y बराबर mx + c। आपका ये व्यापक समीकरण होता है y बराबर mx + c। तो देखिए m की जगह कितना है यहाँ पर -2, तो यहाँ से इसकी प्रवणता कितनी जाएगी, -2 आ जाएगी। तो ये हो गया यहाँ पर पहला तरीका, और यहाँ पर थीटा वाला दूसरा तरीका। अब यहाँ पर एक तरीका होता है बिंदु प्रवणता, जैसे कि यहाँ पर आपके पॉइंट दिए गए हैं। आपका पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो देखिए मान लेते हैं आपका पॉइंट दिया गया है x1 y1 x2 y2। इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता तो क्या होता है, m बराबर होता है आपका y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो ये हो गया। अब यही आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, तो क्या होता है यहाँ पर y - y1 = m × x - x1। जो m होता है वही आपका क्या होता है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। यही आपका m की वैल्यू होती है। 2 पॉइंट दिए होंगे, y1 की जगह आपको y1 वाला रख देना है और x1 की जगह x1 वाला रख देना है, और y2 - y1 x2 - x1 से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी, तब आपका वहाँ पर रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक और दिया गया है यहाँ पर कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, वही जो मैंने भी आपको नीचे बताया वही चीज़ यहाँ पर दी गई है। क्या था, देखिए y - y1 बराबर क्या था, m x - x1,
और आपको पता है y माइनस वाई वन, m की वैल्यू भी मैंने कितनी निकाली थी y2 माइनस वाई वन अपॉन में आपका x2 माइनस x1, और आगे आपको वही नोट कर देना है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि जब आपकी दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना हो, तो ये तरीका हो गया। तो इतना आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आगे आता है आपका अंताखंड रूप, मतलब कि इंटरसेक्ट फॉर्म जो होता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए धनात्मक अक्षों पर ए और बी अंताखंड काटने वाली रेखा का समीकरण। देखिए एक्स अक्ष पर अंताखंड कितना कट रहा है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, रेखा ये है, तो ये आपका अंताखंड हो गया एक्स अक्ष का कितना है ए है, वाई अक्ष का अंताखंड कितना है बी है। तो यहाँ पर फार्मूला है जो आपका समीकरण होता है क्या होता है, एक्स अपॉन एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड प्लस वाई अपॉन वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी, या फिर आप इसको ही याद कर लीजिए, इससे भी आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आपका इंटरसेप्ट पॉइंट जो आपका अंताखंड रूप होता है। तो ओके, अब यहाँ पर आगे है लंब रूप जो आपका परपेंडिकुलर रूप होता है। तो इसमें क्या होता है देखिए, यदि आपका ये आपका अक्ष दिए गए एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये आपका मूल बिंदु है। अब यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब आपका पी है, और वह यहाँ पर मूल बिंदु से अल्फा कोण बनाता है। तब यहाँ पर समीकरण क्या होता है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। जो आपका कॉज अल्फा, जो अल्फा यहाँ पर दिया गया वो है आपकी कोण की वैल्यू, जो आपका पी है यही आपकी इस लंब की लंबाई हो जाती है। तो इस तरह इसको निकालना होता है। अब यहाँ पर व्यापक रूप भी होता है, एक समीकरण होता है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। कोई भी आपका समीकरण दिया होगा, रेखा कोई भी दी होगी, वह इसी रूप में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब देखिए मान लीजिए हमने आपसे बोला कि 2x प्लस 3y प्लस 5 में आपको यहाँ पर ए बी सी के मान बताना है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 2, बी का मान कितना हो जाएगा 3, सी का मान कितना हो जाएगा 5। तो ये 5, तो ये किससे निकल के आया, ये आपका व्यापक समीकरण से ही निकल के आया। व्यापक फॉर्म जो आपका जनरल फॉर्म होता है उसी से निकल के आया। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि जब आपकी दी गई रेखा के समांतर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो तब कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यदि सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के समांतर रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, आपको रेखा दी गई है और आपसे बोला जा रहा है कि इसके समांतर रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा बराबर 0 हो जाएगा। और इसी तरह यदि आपकी एक रेखा दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और लंबवत रेखा कहा जा रहा है, तो क्या करना है बी एक्स कर देना है। उधर ए एक्स था, इधर आपको क्या कर देना है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा। जो लेमडा होता है वह आपका एक नियतांक कांस्टेंट होता है, वो आपको दिया होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दूरी के केस में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, जब आपकी डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी। तो देखिए लंबवत दूरी में क्या लगाएंगे, देखिए बिंदु x1 y1 से रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की लंबवत दूरी, तो क्या होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट के अंदर। अब देखिए x1 y1 ये हो जाएगा x1 y1 और ए बी ये हो जाएंगी ए बी सी, और ए का मान ये बी का मान ये। तो ये का क्या हो जाएगा आपका लंबवत रेखा का जो आपकी दूरी होगी किसी बिंदु से लंबवत दूरी किसी रेखा की, तो वह आप ये फार्मूला लगाएंगे। यदि वही आपका मूल बिंदु से होगा तो आपका x1 y1 का मान तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका c। तो c अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने देखिए आप ये मॉड क्यों लगाया हुआ है, तो मॉड लगाने का मतलब है कि आपको पता है दूरी आपकी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो इसीलिए जब भी कोई संख्या मॉड के बाहर आएगी तो किस में जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। तो इसीलिए मॉड लगा हुआ है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना हो, तो देखिए मान लीजिए m1 का मान दिया है, m2 का मान दिया है। अब बोला जा रहा है थीटा का मान ज्ञात करना है, दो रेखाओं के बीच थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए माना दो रेखाएं m1 m2 हैं, तब दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब आगे है आपकी दो रेखाएं दी हों, तब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर आपका बीच का कोण क्या होगा, तो तब क्या कर सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन में आपका a1 a2 प्लस b1 b2। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इससे m1 निकालिए, फिर इससे आप m2 निकालिए। कैसे निकालेंगे, m1 बराबर होता है यहाँ पर आपका माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, और यहाँ पर m2 फिर वही माइनस x का गुणांक y का गुणांक। तो उसके बाद फिर आप आगे निकालेंगे, तब आपका जाके सॉल्व होगा।
तो या फिर आप ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप m1 निकालिए फिर m2 निकालिए, तब आपका आगे जाके सॉल्व होगा। तो दोनों तरीके में किसी भी तरीके को लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन जो आएंगे उनमें आपको दोनों तरीके लगा के बताया जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पर है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, वह कैसे निकालेंगे। तो एक रेखा आपकी ये दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन, और दूसरी रेखा दी गई है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि ये आपके बराबर दिए गए हैं, तब भी आपका ये फॉर्मूला लगाएगा। तो देखिए तब आप क्या लगाएंगे, सॉरी गाइस नीचे चला गया मैं, तो ये रहा देखिए, तब आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, C1 माइनस C2 या फिर C2 माइनस C1, कोई भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो चिन्ह होता है किसके लिए प्रयोग होता है, ये आप चाहे C1 में C2 घटाइए चाहे C2 में C1 घटाइए, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं C1 माइनस C2 अपॉन में आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पर आप मॉड लगा दीजिए, तो अब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको दो विकल्प दे दिए, आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दो सरल रेखाएं दी हैं और उनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। पहला तरीका ये हो गया कि आपका b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 लगा कर सकते हैं, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि दोनों समीकरण को आप सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व करिए, चाहे आप प्रतिस्थापन से, चाहे आप वर्ज्य गुणनखंड से, तो आपको आगे बताया जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको बिल्कुल डिटेल से समझाया जाएगा। चलिए, तो ये हो गया 39 का जो फर्स्ट नंबर महत्वपूर्ण तथ्य है। अब दूसरा है कि मूल बिंदु 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी, c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, c क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ओके, अब वही देखिए यहाँ पर दिया गया है, मूल बिंदु से रेखा आपकी दी गई है x अपॉन ए प्लस बी वाई अपॉन बी बराबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन में आपका 1a का होल स्क्वायर प्लस 1b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p। p क्या है आपका, लंब की लंबाई हो जाएगी, तो ये भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब आगे दोस्तों देखिए, यदि तीन रेखाएं संगामी मतलब कि एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तब वहाँ पर क्या होगा कि इससे आप पता कर सकते हैं वह रेखाएं संगामी हैं कि नहीं है। कैसे, आप a1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, a3 लिखेंगे, b1 b2 b3 लिखेंगे, c1 c2 c3 लिखेंगे। ये आपका देखिए मॉड नहीं है, ये आपका सारणिक का चिन्ह है, डिटर्मिनेंट है। तो उससे आप ये करेंगे, तब आप यदि आपका 0 आ जाता है तो वो रेखाएं कैसी होंगी, संगामी होंगी। आगे क्वेश्चन में इसको बताऊंगा मैं। चलिए, तो अब आगे है कि दी गई रेखा की प्रवणता आपकी यम है, और उससे आपसे पूछा जाए कि इसके लंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी, तो क्या होता है यहाँ पर, उसकी -1/m हो जाती है। यदि मान लीजिए m का मान आपका -2 आया है और आपका पूछा जाए कि इसके लंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी, तो कितना हो जाएगा, -1/-2, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये आपकी आ जाएगी लंब रेखा की प्रवणता। कब होगा, जब आपकी लंबवत रेखा की पूछी जाएगी। आगे है, जब तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हैं या नहीं की जांच करनी हो, तो दो बिंदुओं और m1 बराबर m2 हो जाता है, तब वहाँ पर क्या होगा कि वह यहाँ पर स्थित है। यदि m1 डज नॉट इक्वल टू m2 होगा, तब वह आपके स्थित नहीं होंगे। तो ओके गाइस, चलिए, तो आगे है, जब एक बिंदु एवं ढाल दी हो, तब यहाँ पर आपका रेखा का समीकरण जो मैंने भी आपको बताया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 वही है, बस इसमें बीटा अल्फा कर दिया गया, डोंट वरी गाइस। चलिए, तो अब आगे यहाँ पर वृत्त के केस में क्या होता है, देखिए, यदि आपका वृत्त का समीकरण दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर क्या होती है, आपकी त्रिज्या होती है। अब ये कब होता है, जब यहाँ पर आपका जो वृत्त का केंद्र है कहाँ पर होगा, मूल बिंदु पर होगा। यदि आपका मूल बिंदु पर है, तब आपका यहाँ पर क्या होगा, ये आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। यदि आपका मूल बिंदु पर नहीं है, मान लीजिए आपका यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर है, तो कुछ x से दूरी होगी, कुछ y से दूरी होगी। तो मान लिया x से दूरी अल्फा है, y से दूरी बीटा है, तो x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का समीकरण। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको कोई दो इक्वेशन दी हैं, कोई दो रेखाएं दी हैं और आपसे पूछा जाए कि ये समांतर हैं या लंब हैं, कैसी हैं। यदि वह लंब होंगी, पहले समांतर की बात करते हैं, यदि वह समांतर होंगी तो उनकी प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। या फिर कह सकते हैं a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर 0 आएगा, या फिर कह सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 आ जाएगा, यदि वह समांतर होंगी। यदि वह लंब होगी तो m1 इंटू m2 बराबर -1 आएगा, या फिर a1 प्लस a2 प्लस b1 a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 बराबर 0 आएगा। तो ये कंडीशन आपकी फॉलो होगी। तो इस तरह दोस्तों अभी ये खत्म हुई थ्योरी। चलिए अब थ्योरी के बाद चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो मैंने आपको थ्योरी बताई है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो समांतर रेखाओं 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0
और यहाँ पर 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दो रेखाएं दी गई हैं, मतलब कि दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। तो देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए मैंने समांतर लिख दिया, गलती से लिख दिया, इसको आप हटा दीजिएगा, समांतर रेखाएं नहीं है। तो 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 दिया है। इधर आपका 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है। अब हम लोग पहले क्या करेंगे, इनको बराबर कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पर आपका सरल क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दो कॉमन ले लिया, 3x माइनस 5y माइनस 5/2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ax प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं। तो a का मान दोनों में आपका 3 है, b का मान दोनों में -5 है, c का मान देखिए एक जगह आपका c1 7 है, c2 आपका -5/2 है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए समांतर रेखा भी लिख सकते थे या फिर यहाँ पर रेखाओं के बीच की दूरी भी लिख सकते थे। क्या होता है, c1 माइनस c2, या फिर आप कर सकते हैं c1 माइनस c2, ऊपर आप मॉड लगा दीजिए तो आपका जो आएगा धनात्मक आएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, 7 आपका बड़ा है, -5/2 आपका छोटा था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 प्लस 5/2। अब देखिए जो a का मान था 3 था, b का मान 5 था, तो इनका स्क्वायर करेंगे 9 और 25 जाएगा, ये आपका 34 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये आपका 14 5 19 और ये आपका इधर मल्टीपल में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2√34। यही आपका क्या हो जाएगा, दो रेखाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो ये आपका जो विकल्प नंबर आपका डी है, ये आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके का है। आपकी रेखाएं दी गई हैं, 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 एवं 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0 के मध्य की दूरी। तो पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया है। इसका तरीका जो दूसरा वाला है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। देखिए दो रेखाएं हैं, एक आपकी 3x प्लस 4y माइनस 9 है, एक 3x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0। मान लीजिए ये आपके अलग अलग दिए होते, ये आपके अलग अलग होते, तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, तो पहले d1 ज्ञात करते, फिर यहाँ पर आप d2 ज्ञात करते। तो हमने क्या लिखा, d बराबर d2 माइनस d1, या फिर आप d1 माइनस d2 भी लिख सकते हैं। बस आपको ऊपर मॉड लगा देना जिससे कि आपका मान धनात्मक आए। तो d2 में क्या होगा, c2 अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, c1 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अब देखिए c2 का मान कितना था, क्वेश्चन में 10 दिया गया है, a2 का मान 3 था, b2 का मान 4 था, c1 का मान इधर -2 था, a1 का मान 3 था, b1 का मान 4 था। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10/5 प्लस 9/5। आगे जब इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो 19/5 आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मॉड के बाहर इसलिए निकाला जाता है, सिर्फ वो यदि निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आपको विकल्प कौन सा राइट होगा देख लेते हैं। तो 19/5, तो यहाँ पर आपका सी नंबर जो विकल्प है ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अब तीसरा नंबर फिर से आपका इसी तरह क्वेश्चन है कि 4x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, 4x प्लस 2y माइनस 32 बराबर 0 के बीच की दूरी पॉलिटेक्निक 2012 में पूछा गया है। देखते हैं मैंने इसको सॉल्व किया है या फिर आपको होमवर्क में दिया है। तो मे बी मैंने होमवर्क में ही दिया होगा इसको। जी हाँ दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को कहाँ करना है, अपने होमवर्क में करना है। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये कराए हैं पहला दूसरा, दोनों में से कोई भी तरीका लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसको आंसर आपका बताना होगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोला गया है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1 जिन चतुर्थांशों से होकर जाती है तो वह यहाँ पर हैं। तो देखिए ये आपका हो गया चतुर्थांश, ये आपका इधर आपका 3 है और इधर आपका 4 है, तो ये यहाँ से होकर गया। तो देखिए पहला आपका पहला चतुर्थांश हो गया, इधर आपका ये चौथा चतुर्थांश हो गया, इधर ये आपका दूसरा, मतलब 3 चतुर्थांशों की होकर जा रही है, एक पहला दूसरा चौथा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। तो विकल्प नंबर जो आपका बी है, पहले चतुर्थांश से दूसरे और चौथे चतुर्थांश से होकर आपकी ये रेखा जाएगी। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अब पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बिंदु 1, -2 से होकर जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। मतलब कि जो अंतःखंड कट रहे हैं वह आपके बराबर हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे 5 नंबर को। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो मान लिया, देखिए रेखा अक्षों पर बराबर अंतःखंड काट रही, माना आपका अंतःखंड ए है, दोनों के लिए वही होगा। तो देखिए क्या होता था फार्मूला, x/a प्लस y/b, लेकिन यहाँ पर दोनों सेम है तो x/a प्लस y/a इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर a आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। अब आपको पता है जो यह रेखा है बिंदु
1, -2 से होकर जाती है। अब आपको पता है कोई भी रेखा यदि किसी बिंदु से होकर जाएगी तो वह यहाँ पर बिंदु उस रेखा को संतुष्ट करेगा, मतलब कि उसके यहाँ पर मान 0 कर देगा। तो यहाँ पर देखिए, तो अब यहाँ पर क्या है, x + y = a है। अब रेखा 1, -2 से होकर जा रही है तो x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, y की जगह कितना रखेंगे, -2 रखेंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका a का मान आ जाएगा -1। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करनी थी रेखा, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे, कितना था, x + y = a था। तो यहाँ पर x + y बराबर कितना हो जाएगा, -1। पक्षांतर करके सॉल्व करेंगे तो आपका x + y + 1 = 0 हो जाएगा। कब 0 आएगा ये आपका x + y + 1 = 0, जब यहाँ पर आपका बराबर अंतःखंड कटेंगे और बिंदु कितना होगा, 1, -2 होगा। तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया कौन सा है, समझ में आ गया कौन सा है। यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को अभी का अभी शेयर कीजिए। सी नंबर विकल्प यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए, वृत्तों x - a² का होल स्क्वायर, x - a का होल स्क्वायर + y² = a² तथा यहाँ पर आपको दूसरा वृत्त का समीकरण दिया है x² + y - b का होल स्क्वायर = b² की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका चैप्टर था इसमें उभयनिष्ठ जीवा का कहीं फार्मूला दिया नहीं गया था, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ जीवा की यदि आपकी लंबाई ज्ञात करनी है तो क्या होता है, 2 रूट के अंदर r1² - p1² या फिर आप 2 रूट के अंदर r2² - p2² भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये आपकी दूसरी त्रिज्या, दूसरे जो आपका समीकरण है, ये आपका दूसरे समीकरण की यहाँ पर आपकी लंब की लंबाई हो जाएगी। अब उभयनिष्ठ जीवा का एक समीकरण होता है, क्या होता है, ax - by = 0। अब यहाँ पर इसमें हम लोग मान रखते हैं तो 2 बराबर, हम लोगों ने पहले r1 के लिए निकाला है, पहले वाले समीकरण से ही निकाला है। दूसरा वाला आप लगाना चाहें तो दूसरे वाले से निकालेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पर पहले वाले से निकालते हैं। तो देखिए r1 आपका दिया गया था a, देखिए r1 का मान क्वेश्चन में आपको दिया गया था, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका a दिया गया है, a², तो वही मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो r1 का मान, तो ये आपका a² हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर P1, तो देखिए P1 कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि आपका C होता है और अपान में आपका a² + b² होता है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लंब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो a² + b² ये हो जाएगा आपका, ऊपर आपका a² बना रहेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग किससे, वर्ग से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, a², इधर आपका a² + b² हो जाएगा। अब इधर देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो क्या आएगा, इधर आपका a⁴, इधर आपका a² + b² - a⁴, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका a² + b²। और ये देखिए आपका रूट लगा था तो ये आपका रूट के बाहर आ जाएगा, तो a² + b² रूट के अंदर होगा, इधर आपका 2ab आ जाएगा। यही आपको निकालना था कि यहाँ पर जो आपका उभयनिष्ठ जीवा क्या था, आपका कुछ निकालना था, देखते हैं क्या निकालना था। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका डी है ये आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए अब 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेम्डा का वह मान जिसके लिए 3x + 4y = 5 है, 5x + 4y = 4 है तथा लेम्डा x + 4y = 6 एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक तो जो यहाँ पर सिंपल तरीका होता है कि देखिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु, इन 2 रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निकालिए, और जब ये दोनों रेखाएं, तीनों रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी, मतलब कि जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, मान लेते हैं x, y आया, तो वह इस रेखा को भी संतुष्ट करेगा क्योंकि इस रेखा पर स्थित है। तो वो तरीका है, एक डिटर्मिनेंट वाला तरीका है। तो हम लोग डिटर्मिनेंट वाला ना देख के पहले वो वाला देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट वाला हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। तो देखिए ये आपकी रेखाएं दी गई हैं, 3x + 4y = 5, 5x + 4y = 4, लेम्डा x + 4y = 6। तो हम लोगों ने क्या किया, पहला वो समीकरण, पहला दूसरा समीकरण सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली -1/2i, y की वैल्यू निकाली, यहाँ पर देखिए कितनी आएगी, 13/8 आई। अब आपको पता है ये आपके प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, मान लेते हैं ये 3 रेखाएं थी, आप एक ही बिंदु पर कट कर रही हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। तो देखिए ये इस रेखा पर भी स्थित है, इस रेखा पर भी स्थित है, इस रेखा पर भी स्थित है, मतलब कि यह आपका जो पॉइंट है तीनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। तो मतलब कि ये इसको भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, y की वैल्यू 13/8 हो जाएगी। तो हम लोग पुटअप करते हैं तो यहाँ से लेम्डा की वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगी। तो x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 13/8, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लेम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये आ गई आपकी लेम्डा की वैल्यू, और यही आपको ज्ञात करना था कि इस क्वेश्चन में जो आपका लेम्डा है वह कितना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, 1 होगा। देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा।
तो यहाँ पर आपका जो विकल्प नंबर आपका है ए नंबर, वह आपका राइट हो जाएगा। लेमडा का जो मान आएगा 1 आएगा। चलिए अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बोला गया है एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है जो दो दी गई रेखाओं 2x + y + 6 = 0 व 4x + 2y - 9 = 0 के लंबवत है। वह अनुपात जिसके द्वारा मूल बिंदु द्वारा इस रेखा को विभाजित करेगा वह आपको ज्ञात करना है। देखिए इसका पहले आपको चित्र दिखाता हूँ, फिगर आपको समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मान लेते हैं कि इस तरह की आपकी रेखा दी गई है, एक ये आपके मूल बिंदु से होकर जा रही है, इसके लंबवत है और इसके लंबवत है, मतलब कि ये इसके और इन दो रेखाओं के लंबवत है। इसका समीकरण है 2x + y + 6 = 0, इसका समीकरण है 4x + 2y - 9 = 0। तो ये आपके समीकरण दिए गए और ये आपकी दोनों पर लंब है। चलिए तो अब सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं यहाँ पर कि 2x + 4y + 6 = 0, तो इससे हम लोग m की वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका y = mx + c से तुलना करा के निकाल सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो -x का गुणांक -2 हो जाएगा, y गुणांक 1, तो -2 आ जाएगी आपके प्रवणता। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ गई। तो ये आ गई इस वाले जो इक्वेशन है, जो आपका रेखा है, इसकी वैल्यू आ गई m = -2। अब यहाँ पर हमको निकालना है इस वाली की, जो यहाँ पर लंब रेखा है। और आपको मैंने अभी बताया था जब दो रेखाएं लंब होगी और लंब रेखा का आपको यहाँ पर ढाल जो आपकी प्रवणता ज्ञात करनी है, और आपको यहाँ पर किसकी दी हुई, एक रेखा की दी है और लंब रेखा ज्ञात करनी, तो क्या होता है m1 × m2 = -1। तो m1 आपका दिया है, m2 आप निकाल लेंगे तो m2 का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2। तो ये किसका मान आ गया, इस वाली रेखा की जो प्रवणता है इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आपको पता है कि यह रेखा की प्रवणता आपको m = 1/2 आ गई, और यहाँ पर आपको पता है कि 0,0 से होकर जा रही है। तो आपको पता है जब आपका एक बिंदु दिया हो और आपको प्रवणता दी हो तो फार्मूला क्या होता है, y - y1 = m2x - x1। तो यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2 आई, और यहाँ पर y - y1 का मान 0 है क्योंकि मूल बिंदु से होकर जा रही है, y2 का भी मान 0 है। अब देखिए यहाँ पर 0 रख देंगे तो यहाँ से जो समीकरण प्राप्त होगा वह आपका प्राप्त हुआ x - 2y। ये किसका समीकरण है, ये आपकी इस रेखा का समीकरण आ गया x - 2y = 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे हमको ज्ञात क्या करना है कि किस अनुपात में प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब यदि आपको समझाना चाहूँ तो देखिए ये आपकी एक रेखा है, ये आपकी एक रेखा है। यदि हम ये पॉइंट ज्ञात कर लें और ये पॉइंट ज्ञात कर लें और ये पॉइंट हमको पता है, तो हमको पता चल जाएगा कि जो यहाँ पर m1 रेशियो m2 है वह कितना होगा, मतलब कि जो इस पार्ट का रेशियो है इस पार्ट का रेशियो कितना होगा, तो पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी आपको ये रेखा प्राप्त हो गई है, ये रेखा प्राप्त हो तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर आएगा। ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको बिंदु प्राप्त हो गए, ये आपको प्राप्त हो गया मान x y का। तो m1 m2 आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, तो पहले क्या किया हमने कि प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, इस और इस रेखा को कितना आया x = -12/5, इधर आपको y = -6/5 आपको सॉल्व करना है। फिर इस और इस रेखा का निकाला, कितना आया x = 9/5 और y = 9/10। अब हम लोगों ने मान लिया कि जो रेखा आपकी 0,0 से होकर जा रही है x - 2y = 0, तो उसका जो अनुपात बटेगा वहाँ पर λ/1 के रेशियो में बटेगा। मान लिया कि जो आपका ये मूल बिंदु है इसको λ/1 के रेशियो में काटेगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, y बराबर होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो देखिए दोनों में कोई भी लगा सकते हैं, एक ही लगाना, एक ही से आपका आ जाएगा। तो हम लोगों ने x1 ना लगा के x वाला लगा के y वाला लगाया, आप लोग x वाला भी लगा सकते हैं। तो देखिए आपको x, y का मान कितना था, मूल बिंदु से होगा जा रहा तो वो 0 0 दिया गया था, तो y का मान 0, m1 तो यहाँ पर देखिए कितना था λ, और यहाँ पर y2 हम लोगों ने निकाला, देखिए y2 कितना था 9/10 आया, 9/10 रख दिया। m2 1 माना, और y1 का मान अभी हम लोगों ने इस वाले को सॉल्व करके निकाला -6/5, तो इसको ले लिया। उधर आपका λ+1 आपका m1 + m2 हो जाएगा। अब देखिए इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा क्या λ × 9/10 माइनस आपका 6/5 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से λ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी। अब देखिए रेशियो आया कितना 4/3 रेशियो 1। अब हम लोग को यहाँ पर सिंपल रेशियो निकालना है, सरल अनुपात निकालना है। देखिए क्या करेंगे 3 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 4/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर आपका 1/3 में, तो कितना हो जाएगा, इधर 4 इधर 3, तो 4:3 का रेशियो आएगा आपका, जो है मूल बिंदु यहाँ पर इसको डिवाइड करेगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लंबा इसलिए था क्योंकि मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो यहाँ पर डी नंबर विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर है कि यदि आपकी रेखाएं 3 रेखाएं दी गई हैं, यदि ये आपकी क्या है, संगामी है, तो यहाँ पर Q का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 9 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 6, 7, 8 और 10, शायद मैंने गाइस 9 नंबर को सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ पर गलती से छूटा। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। संगामी है तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 आपके क्या होंगे, बराबर 0 होंगे। तो A1 का मान रखिएगा, B1 का मान रखिएगा, C1 का मान, सभी मान रख दीजिएगा जो आपको ना पता हो। जैसे कि यहाँ पर C1 का मान नहीं पता तो C1 की जगह Q रख के आप निकाल लेंगे बराबर 0 करके, या फिर आप ऐसे निकालना नहीं चाहते कोई बात नहीं। देखिए दूसरा तरीका भी है, एक आपकी इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। एक आएगा y बराबर 2, इससे निकाल लीजिएगा तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो यहाँ पर आप मान रख दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा q का मान कितना होगा। ओके गाइस, चलिए इसको आपको आंसर बताना है, कुछ नहीं करना, इसका और इसका प्रतिच्छेद बिंदु y बराबर 2 आएगा, और इसको यहाँ पर निकालिएगा तो x का मान आ जाएगा। जो x का मान आए वहाँ यहाँ पर रख के आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि तीनों रेखाएं क्या हैं, संगामी हैं। मान लीजिए ये आपकी 3 रेखाएं हैं, आपस में संगामी हैं। जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिल रही हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो ये इसको भी संतुष्ट करेगी, वही हमने यहाँ पर संतुष्ट करा दिया। तो 9 नंबर को आप सॉल्व करिएगा। चलिए अब 10 नंबर की ओर चलते हैं। बोला गया है कि इसके यहाँ पर अंताखंड ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे अंताखंड 10 नंबर में। तो यहाँ पर आपका ये रहा सॉल्यूशन। तो देखिए ये आपका दिया गया है, तो पहले हम लोग इसको 16 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 16 से डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में, तो इधर -16 से डिवाइड किया, अब इधर बचेगा -2, इधर बचेगा -4, इधर आपका 1 बचेगा। अब ये आपका किस रूप में आ गया, x/a + y/b बराबर 1 के रूप में। a का मान कितना हो जाएगा, -2, b का मान कितना हो जाएगा, -4, यही आपके क्या हो जाएगा अंतःखंड, -2, -4। देखते हैं कौन सा विकल्प राइट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका -2, -4 विकल्प नंबर जो आपका बी है ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए तो ये वाला भी क्लियर हुआ। अब 11 नंबर को चलते हैं। बोला गया है कि उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,2 और -3,-2 से होकर जाता है। तो क्या होता है, m बराबर होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 ये है, y1 ये है, सॉरी गाइस मैंने उल्टा बोल दिया, y2 आपका -2 है, y1 आपका 2 है, x1 आपका -3 है और x2 -3 है और x1 आपका 3 है। मतलब कि ये देखिए सीधा सीधा कहने मतलब ये है, ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 है। बस आपको आंसर निकालना है उसी फार्मूले में रख के। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 12 नंबर में बोला गया है कि जो यह सरल रेखा है यह कितना कोण बनाएगी। तो देखिए y बराबर क्या दिया है, y बराबर -x + 5 बराबर 0। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, x - 5। अब देखिए y बराबर होता है mx + c। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। तो m बराबर कितना आया, 1 आया। और m बराबर क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा बराबर 1। और आपको पता है थीटा का मान कितना होता है, 1/45 का। तो 45 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री आपका x अच्छे से कोण बनेगा। तो 12 का ए नंबर विकल्प राइट है। अब आगे यहाँ पर सरल रेखा 3x + 4y + 10 की मूल बिंदु से दूरी। तो क्या होता है फार्मूला होता है c/a² + b²। c का मान 10 है, a का मान 3, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 आपका कितना हो जाएगा 25। और 25 को आप रूट के बाहर निकालेंगे कितना आएगा 10/5। तो 2 इकाई आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पर आपका बी नंबर विकल्प राइट हो जाएगा। अब आगे 14 नंबर में बोला गया है कि 4x - 6y + 22 और 6x + 4y - 22 का यहाँ पर बताना है क्या है, लंबवत हैं, समांतर हैं, क्या है। तो देखिए पहले हम लोग m1 निकालते हैं। तो क्या होगा, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। तो माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 2/3 बचेगा। m2 निकालते हैं, क्या होता है, -x का गुणांक बटे y का गुणांक। कितना जाएगा, इधर आपका -3/2 आ जाएगा। m1 इतना आया, m2 इतना आया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, लंब होता है तो क्या होता है, m1 × m2 बराबर -1। तो देखिए m1 का मान कितना आया था, यहाँ पर 2/3 आया था। m2 का मान कितना है, -3/2।
तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या है -1, इधर भी -1, मतलब कि ये दोनों आपके संतुष्ट हो गई, बराबर हो गई। तो ये जो आपके यहाँ पर समीकरण है, क्या जो रेखाएं क्या होंगी, परस्पर लंबवत होंगी। तो ओके गाइस, अब देखिए 15 नंबर जो मैंने आपको बताया था, मैं एक क्वेश्चन आपको सारणिक मेथड से जरूर कराऊंगा। 3 रेखाएं हैं जो यहाँ पर, ये है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी। तो बताना है कि त्रिभुज बनाएंगे, लंबवत होंगी, समांतर होंगी, संपाती होंगी। तो देखिए 3 रेखाओं के केस में अधिकतर चांस आपके होते हैं कि वह संपाती होती हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं संपाती, मैंने आपको बताया था कि देखिए A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, C1 C2 C3 बराबर कितना होता है 0। अब आपको सारणिक सॉल्व करना आना चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पर A1, तो A1 लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका B2, तो इसको आप सारणी को सॉल्व करना आना चाहिए और कुछ नहीं करना। देखिए क्या करते हैं, इसको और इसको छुपा लेते हैं, पहले A1 लिखेंगे, इसको छुपा लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये लिख दिया, और बीच में माइनस लगा देते हैं, माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर B1 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -3 लिखते हैं। तो सेकेंड में यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस लगाया, इधर मैंने माइनस लगा दिया, आगे फिर हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर अब ये हमने पंक्ति ली, तो इसको छिपा देंगे और इसको छिपा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ पर 5 को 20, इधर आपका 9 दूनी 18, 18, ये माइनस बीच में लगा दिया। अब आगे देखिए प्लस लगाएंगे, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, कितना होगा 55 25 हो जाएगा, और 7 नहीं 63, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 190 190 कट जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। जब आपका 0 आ गया, आपका सारणिक 0 आ गया, मतलब कि आपके संपाती होंगे, यही आपको ज्ञात करना था। तो इस तरह दोस्तों देखिए मैंने जो आपके 15 क्वेश्चन है सॉल्व करा दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो उसको आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट कर देना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आपको समझ में सभी क्वेश्चन आए होंगे क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।